तो भैया ऐसा है, हमने तो प्लम ग्रास होटल सीबू सिटी के अंदर बुकिंग करा के हमारे 4 रातों में से 3 रातें हो गई है हराम। तो ये प्लम ग्रास होटल के ऊपर ही वीडियो है। बुक करने से पहले 10 से नहीं 1000 बार सोचना। मैं आपको बात बताता हूँ कैसे। हमने अपना होटल बुक कराया फॉर 4 नाइट्स। जैसे ही हम आए उस दिन, तो क्या हुआ, उस दिन इन लोगों ने हमें बैठा के रखा, होटल पूरा खाली पड़ा हुआ, लाइट पूरी गई हुई। मैं बोला भाई क्या चल रहा है यहाँ ये? बोलता टाइफून आया था। मैंने बोला टाइफून तो गए हुए, हम मनीला से आए थे यहाँ से। वो बोला यहाँ से गए हुए तो तकरीबन 3-4 दिन हो गए। बोलते हैं ठीक है सर 3-4 दिन हो गए, बट हमारी इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है। तो बोला ठीक है तो हमें चेक इन तो दे दो। बोलते ठीक है सर हम चेक इन देते हैं, हमारे कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं। बोले 4 फ्लोर की तुम्हारी बिल्डिंग है। मतलब चलो ठीक है, हमने 2 घंटा वेट कर लिया, ओके हो गई बात। फिर उसके बाद इन लोगों ने 2 घंटा बिठा के हमारे को चेक इन करा दिया। ठीक है, हो गए चेक इन। चेक इन हो जाने के बाद हम थोड़ा सा बार बार घूम के आए, तो भैया लाइट आ गई। ठीक है, लाइट आ जाने के बाद हम वही है अपना थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया और सो गए। रात के 1 बजे लाइट चली गई, 1 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक। अब भाई सुबह 3-4 बजे कोई बंदा या 5-6 बजे बंदे हम जैसे उठ जाते हैं, उसके बाद अगर अपना कॉफ़ी वॉफ़ी बना कुछ शैसे वैसे दिए हुए हैं, इसको चलाऊंगा कहाँ मैं? नहाना हो, ठंड लग रही है, गीज़र कहाँ से ऑन होगा? इनका कोई ऑन ही नहीं है। फ़ोन से करूँगा नहीं हो रहा। ठीक है, लैपटॉप से कर लिया चार्ज। ठीक है, और चेक इन के टाइम पे इन लोगों ने हमसे 2000 पैसों फिलिपिन पैसों लिए। सर की इसकी प्रॉपर्टी पे कुछ भी निशान विशान कुछ भी कुछ हुआ तो हम उसमें से डैमेज कर लेंगे, नॉन स्मोकिंग है, आप ये सब कुछ मत करना। बोला जी ठीक है भैया, ये इसके होटल का व्यू आप देखो। लेकिन इस होटल के व्यू के नज़ारे बड़े अलग अलग हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला नज़ारा इसका ये है कि कार्ड इसके अंदर डाल दो तो लाइट ऑन हो जाएगी, इससे हटा दो बंद हो जाएगी। ये सिर्फ डेमो है, हमारा कार्ड वहाँ पड़ा रहता है। हम इसको चला के इसको लॉक करके चले जाते हैं। एसी इसका फुल चेकआउट का डे है, तो आज मतलब पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो बता रहा हूँ, ये दो दरवाज़ा आप देख रहे हो, हम लोग ऐसे खोलते हैं, ये यहाँ से ऐसे ऊपर करके ओपन होता है। मतलब भाई ये क्या सीन है इनके का, अलग ही रूम है। ठीक है भाई साहब, इनके बिजली का बोर्ड भी यहाँ पे है। इनका ये टीवी का पैनल देखोगे, इतना भद्दा टीवी का पैनल, आँखों से ये स्पंज लगाया हुआ है, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। ये देख रहे हो कितना गैप है इसके अंदर, ये देख रहे हो ये कितना फटा हुआ है इसके अंदर। हमने ये टीवी चलाई नहीं, यहाँ चलती ही नहीं। 3 दिन, नेक्स्ट डे आए तो भी लाइट नहीं, उसके नेक्स्ट डे आई तो भी लाइट नहीं। लाइट का मैं बताता हूँ, कल की शाम को 4 बजे मेरी इनके साथ होगी तू मैंने भाई मैंने पूरे पैसे दिए हुए हैं अपने होटल की फैसिलिटीज़ के लिए कि आप मुझे इलेक्ट्रिसिटी दोगे ताकि मैं आराम से रेस्ट कर सकूं, कितने बजे भी आऊं कितने बजे भी जाऊं। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, मैं रेस्ट कैसे कर लूं? पंखा है ना, मतलब खिड़की है कि मैं खिड़की को खोल लूं, क्योंकि नॉन स्मोकिंग है, सब कुछ पैक है, ये शीशे वीसे के साथ किया हुआ है इन लोग आएगी। मैंने बोला कि तुम क्या चाहते, अपनी कुंडी को ओपन करके आप क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हो? मतलब इतने होटलों में आज तक रहा हूँ, फिर बताओ। तो फिर इन लोगों ने ये सब कुछ थोड़ी बहुत तारीकी हुई, तो मैंने बोला मुझे कुछ कंपनसेशन चाहिए। कंपनसेशन तो खैर क्या ही बोलेंगे ये लोग, सॉरी 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 बोलते रहे। अब हमारी भी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, अगर हम कैंसिल कराएंगे तो सिंपल सी बात है, और जाएंगे तो वही वाली बात है, पैसे तो मिलेंगे नहीं, पैसे तो मर गए। तो मतलब खैर एक रात और है, कैसे न तैसे करके निकाल लेते हैं। कल से हमें लाइट मिलनी स्टार्ट हुई है। हम जिस भी यहाँ ओला उबर तो नहीं, यहाँ ग्रैब चलती है, हम उससे अपना डाटा केबल लेके जाते थे, उन भैया को बोलते थे हमारी ये चार्जिंग पे लगा। आपको मैं सारा का सारा इनका फर्नीचर दिखाऊं तो ये देखो, ये हम दरवाजे को ओपन करेंगे, सीधी ये वॉल दिखाई देगी जो इस कलर की है, कोई ऐसा कुछ ढकने का ऐसा कुछ नहीं है, सीधा ओपन है। ये भी देखो सीधा का सीधा ओपन है। अब पता नहीं, इतना घटिया फर्नीचर मैंने तो आज तक किसी भी होटल के अंदर देखा है नहीं। ये देखो यहाँ इसके खड्डे हुए पड़े हैं, ये इनका बेड है, ये लाइनें देख रहे हो, ये कम से कम 1.5 इंच या 1 इंच तो
ऐसी लाइनें इनकी बनी हुई पड़ी हुई हैं ऊपर से, और इस चलाना पड़ता है। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि इसके बाथरूम में से इतनी गंदी स्मेल आती है, कोई साफ़ सुथरा है। इसके बाथरूम का ये नज़ारा है, ये इसके बाथरूम का नज़ारा है। ये देख लो आप, गंदगी आपको अगर देखनी है, इतना गंदा है ये यहाँ से, अब क्या बताऊँ। अब ये देखो आप, देख पा रहे हो, अब ये देखो आप, इतना गंदा तो यार मैंने आज तक किसी होटल में नहीं देखा है। ये है, ये इनके, ये मतलब ये देख रहे हो कितना गंदे हैं ये सब कुछ, और इंडिया के भी किसी होटल में नहीं होता, और ये तो फिलीपींस है। बताओ, हद वाली बात है। हम फिलीपींस के मैं अंदर मिलेना सिटी में रहे थे, वहाँ इतनी गंदगी नहीं थी। स्मेल आती है, रूम फ्रेशनर मारना पड़ता है। और दूसरी अजीब बात बताऊँ, अगर आप 2 क्वीन साइज़ का बेडरूम आपको मिला है, आप यहाँ पे हो तो यहाँ पे कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है, कुछ चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। ये लैंप बेड के अंदर से देखो, इस वायर से इन लोगों ने निकाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये चार्जिंग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई एप्पल का 2 पिन वाला चार्जर घुसता है, ना कोई ओप्पो सैमसंग जो भी है उनका चार्जर यहाँ घुसता है, इसके अंदर जाता है नहीं। सिर्फ एक ही जगह का चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, वो है भैया यहाँ, ये रहा। और दूसरी अजीब, इस बेड के यहाँ साइड में यहाँ पे भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है, ये दिया हुआ है जो CPU कंप्यूटर होते हैं उसके पीछे का HDMI VGA केबल लगवा लो, ये ऑडियो के आउटपुट के लगवा लो। भाई क्या करेंगे, ये कौन सा लैपटॉप चला के इस टीवी के आने का इसमें आ जाएगा। कोई ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना इस टीवी का रिमोट है। ये जब से हम आए हमने टीवी तो चलाई नहीं मिली है। फंडामेंटल वाली तो बात यहाँ देखी जाती है ना। तो ये है सीन इसका। और देखते हैं, अब कल चेकआउट होते हैं तो हमें हमारे 2000 रुपये मिलते हैं, सॉरी 2000 फिलिपिनो पैसों मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ये पानी हम सर्विस का मंगाते हैं, ये पानी की बोतल ये जो 10 रुपये की आती है, ये पर बोतल 25 पैसों की दे रहे हैं ये पर बोतल। और आप अपनी कॉफ़ी वॉफ़ी खुद लेकर आना, क्योंकि यहाँ आपने ले लेना ना, आपको यहाँ का मैं, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 15 दिन का मेरा फिलीपींस का ट्रिप है, 7 दिन हो चुके हैं और हर जगह यहाँ पे कॉफ़ी का यही हाल है। अब क्या बात बताऊँ, आजू बाजू के होटल तो ठीक है, वहाँ पे लाइट है, आप मैगी लाओगे तो केटल वेटल के अंदर थोड़ा बहुत कुक कर लोगे अपने एंड से। लेकिन ये प्लाम ग्रास का अगर टाइफून वाइफून है तो मेरी तरफ से तो स्ट्रॉन्गली, वेरी 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 स्ट्रॉन्गली मना है। सुबह 6 बजे उठ के मैं यहाँ से जब नीचे गया, मैं 3rd फ्लोर के ऊपर था, आपको यकीन नहीं होगा लिफ्ट भी नहीं चल रही इनकी, पैदल फ़ोन की टॉर्च लेके जाना पड़ता। एक भैया बैठा है, भैया यहाँ से नहीं, यहाँ से रास्ता है ना, यहाँ से ये बंद है, यहाँ अलग जीना है, वहाँ अलग जीना। और अजीब सी स्मेल है इस पूरे होटल के अंदर। इतने लोग यहाँ सूअर खाते हैं, बुफे लगता है, बुफे सूअर का, आप खुद देख लो। अब बुफे लगता है, ठीक है, वो भी कहाँ, रिसेप्शन के ठीक बाजू में ओपन। एक होता है कि यार डाइनिंग का एक अलग सेपरेट कमरा होना चाहिए रिसेप्शन से थोड़ा सा दूर। जिस तरफ से आप एंट्री करते हो, कमरे के लिए जाते हो, लिफ्ट के लिए जाते हो, उधर ही है। और उधर ही ये लोग अपना खाना पीना लगा देते, जैसे गांव के अंदर शादियों में नहीं लगा देते कमरे के लिए, यहाँ पे टेंट डाल दिया, यहाँ पे ये चीज़ कर दी, यहाँ पे ये, एकदम उस तरीके का कुछ स्वाद नहीं आएगा। इससे बेटर है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा बजट उतना नहीं है होटल के ऊपर, मैं ट्रैवलिंग में, घूमने फिरने में ज़्यादा लगाना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा सा 4-5 हज़ार रुपये पर नाइट के हिसाब से होटल देख लेना। हमने तो सोचा था 2,500-3 हज़ार, क्योंकि वी लव ट्रैवलिंग और हमको चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, जो कि यहाँ फिलीपींस की बहुत अच्छी है। लेकिन होटल सस्ते वाला बुक मत करना, मैं पछता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आगे भैया आपकी मर्ज़ी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।